वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, गज़ा और इसराइल जो इस वक़्त जंगबंदी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें इसराइल की जीत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें गज़ा के जो हमास हैं उनकी जीत है। इस डिस्कशन के ऊपर जाने से पहले मैं सिर्फ़ आपसे ये पहले क्वेश्चन करूँगा, थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट का बता दें। लोगों को पता है, मगर फिर भी एज़ ए स्टूडेंट आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों हो गया ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट? इसके अलावा थोड़ा-सा उस सरज़मीन, क्योंकि मैं आपके काफ़ी दीन भी एज़ ए आलिम दीन के तौर पे भी मानता हूँ। तो थोड़ा-सा आप मुझे उस सरज़मीन जिसे हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, वो बैतुल मुक़द्दस उस सरज़मीन के मुतल्लिक भी थोड़ा-सा बता दें कि वो एक तो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा बाइसे जिसे कहते हैं कि मुक़द्दस, एहतराम। हाँ जी, बाइसे एहतराम और बाइसे मुक़द्दस है। तो बाकी मज़ाहब जो हैं, उनका उसके अंदर कितना, यानी कि उनके लिए भी बाइसे मुक़द्दस और बाइसे एहतराम है, तो उनके लिए भी है, वो क्यों है? थोड़ा-सा इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं, फिर इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातun बल अहयाउ इंद रब्बिहिम यर्ज़ुक़ून फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम इल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत पर और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर, अम्मा बाद। मैंने अभी सूरह इमरान की एक आयत 169 और 170 पढ़ने की जो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, इसका तर्जुमा ये है कि और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो लोग जिंदा हैं, अपने परवरदिगार के मुकर्रब हैं, उनको रिस्क भी मिलता है, वो खुश हैं इस चीज़ से जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फज़ल से अता फरमाई। और जो लोग इनके पास नहीं पहुँचे, उनसे पीछे रह गए हैं, इनकी भी इस हालत पर वो खुश होते हैं कि इन पर भी किसी तरह का खौफ वाक़ होने वाला नहीं और ना ही वो मग़लूब होंगे। मैं सबसे पहले इस अहम मौज़ू या उन्वान की वज़ाहत से पहले जो आपने सवाल किया है, मैं उसका जवाब आपको दे दूँ, फिर उसके बाद जो आपने सवाल किया है, दरअसल बहुत से हमारे दानिशमंदों का ये एतराज़ भी है। मैं वो उसके बाद उस एतराज़ पे भी आ जाता हूँ। जहाँ तक उसके इलाके के तक़द्दुस का ताल्लुक है, वो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक बड़ी मुक़द्दस जगह है। और बैतुल मुक़द्दस अगर आपको याद हो तो ज़माना बहुत पहले हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब इसको ईसाइयों के कब्ज़े में था, उस वक़्त भी ऐसे ही मामला चल रहा था, तो उस ज़माने में से पहली फ़तह हुई थी। और मुसलमानों ने इसे जो पहले फ़तह किया था बैतुल मुक़द्दस को, वो पहली फ़तह थी जो वो जहाँ पे मुसलमान जाके वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी। और वो वक़्त वो था कि जब हज़रत उमर फ़ारूक जब खलीफ़ा वक़्त थे, और अगर देखा जाए तो उस ज़माने में यानी खुद ये जितने भी ईसाई जितने मुवर्रिखीन हैं, वो लिखते हैं कि अगर इस्लाम में अगर एक और उमर पैदा होता तो दुनिया में कहीं कुफ्र ना होता, सारी दुनिया मुसलमान होती। ये हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में उनकी राय है, ये जो मुस्तशरिकीन हैं उनकी मैं राय बता रहा हूँ। जब वो गए तो उनका एक ही घोड़ा था, वो गुलाम चल रहा था, वो घोड़े के इत्तेफ़ाक से पाँव की जो नालें थी वो घिस गई थी, तो उन्होंने फैसला किया था कि हम एक-एक फ़ासला करें, एक मतलब चंद घंटे आप सफ़र करेंगे, घोड़े पे बैठेंगे, मैं बाग पकड़ूँगा और चंद घंटे आप। तो जब बैतुल मुक़द्दस आ गया, तो उस वक़्त बारी जो गुलाम की थी, तो उस चश्मे फ़लक ने ये देखा कि वहाँ पे ईसाई जितने भी पादरी खड़े थे, बड़े-बड़े जो ईसाइयों के बड़े लीडर थे, वो खड़े थे। और क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हम इसका बैतुल मुक़द्दस की चाबी जो है, उस अक़सा की चाबी जो है, आपके हज़रत उमर फ़ारूक को देंगे, ये शर्त रखी थी, इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक को जो है ज़ामत दी गई थी, बुलाया गया था। तो चश्मे फलक ने ये देखा कि गुलाम घोड़े पे था और हज़रत फ़ारूक ने उसकी बात पकड़ी थी और वो शिकस्ता कपड़ों में जो है दाखिल हुए। तो लोग हैरान हो गए, लोगों ने फिर वाक़ई मुँह से जब बताया गया कि ये हमारे खलीफ़ा हैं जिन्होंने घोड़े की बात पकड़ी हुई है, ऊपर वो गुलाम है, बताया गया, तो उन्होंने कहा कि वाक़ई आप लोग जो हैं इस फ़तह के हकदार हैं, वाक़ई आप मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के जो है इसकी चाबी लेने के हकदार हैं। ये वो पहली तारीख़ी गवाही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि जिसका आपने सवाल किया। एक तो ये इसका तक़द्दुस, उसके बाद ये है कि वहाँ पे मुसलमानों की जो जो वजूद है, वो हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने से चला आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हज़रत फ़ारूक के ज़माने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में ही मुसलमान
بلکہ ایک بڑی جمع غفیر تھا، اور مسجد اقصیٰ جو تھی یہ بہت پرانی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، اور اس زمانے میں کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں تمام مسلمان ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی پرانی میراث ہے یہ جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ مقدس ہے، اور یہودی کے لیے بھی مقدس ہے۔ یہودی جو ہے اب اس جگہ کو جو ہے مسجد اقصیٰ کو گرا کے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 10 کمانڈمنٹس کے مطابق جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو تختی ہیں جن پہ جو ہے وہ پیغام آئے تھے اللہ کی طرف سے آئے تھے، وہ یہاں پہ دفن اس کے نیچے جیسے وہ بہانا رکھا ہوا انہوں نے۔ اور اس سلسلے میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے کہ یہودیوں کو یہاں کس لیے بسایا گیا۔ یہودیوں کو اس لیے نہیں بسایا گیا تھا کہ ہیکل سلیمانی تیار کریں گے یہاں پہ، ان کو اس لیے بسایا گیا تھا کہ اس تمام خطے کے اوپر جو ہے کیسے حکمرانی کی جائے۔ انہیں کرائے کا صفائی مطلوب تھا، اور کرائے کا صفائی کے لیے انہیں یہ یہودی مل گئے، کیونکہ اور یہ یہودی کی اپنی تاریخ ہے کہ یہ جس ملک میں رہے انہوں نے فساد پیدا کیا۔ یہ جرمنی میں تھے تو تب بھی فساد تھا، وہاں پہ ان کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی۔ بیلجیم میں تھے تو تب بھی میں سازش شروع کی۔ یعنی جہاں جہاں کی پرانی تاریخ ہے، اور اگر آپ کو سر جیسے سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، تو یہ جرمنی کے اندر جب یہودیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو یہاں سے ان کو مائگریٹ کر کے پہنچایا گیا تھا فلسطین کے اندر۔ میں وہی آپ سے کرنے والا تھا کہ جب جرمنی کے اندر جب حکومت دیکھا، ہٹلر کی حکومت نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے خلاف سازشوں میں شریک ہے، پھر انہوں نے جبری طور پہ پھر ان کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یورپ کو کسی اور ملک میں سے دے دیا جاتا، لیکن اس کے بعد کیونکہ جو مسلمانی کی جو سپر طاقت برطانیہ تھی، اور برطانیہ نے صرف 68 ورڈز کا ایک خط لکھا ان کے پادری اس کو ربائی کو مطلب، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہاں پہ اسرائیل جو فلسطین ہے اس پہ ایک کونے میں جو ہے اس پہ اسرائیل کو آباد کیا جائے، یہاں کے یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے کہ آہستہ آہستہ جب یہودیوں نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے، اور زمینوں کو خریداری اور سب چیزیں جتنی بھی ہیں، پھر مسلمانوں نے جو یہودی جو جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا جرمنی کے اندر ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ تو ماننے والی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جو حالات کیے تھے، مارا تھا۔ انسانیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ کسی انسان میں اس بات کو ذکر نہیں کرتا، میں اس بات کی تردید نہیں کر رہا کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بری حالت میں ان کو مسلمانوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے ان کو سپورٹ کیا، پناہ دیا باقاعدہ طور پہ، پناہ دی باقاعدہ طور پہ۔ یہ خود جو یہودی بڑے بڑے ربائی ہیں وہ خود لکھتے ہیں اس بات میں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمیں سب سے اگر مسلمانوں میں سہارا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہودی قوم ہی ختم ہو جائے۔